नमः शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। की नहीं प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार से श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया है और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा है, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनहि नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह किसी प्रकार का आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि इस संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा तो अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास हमेशा रहता है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। भगवान के नाना प्रकार के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ अपार है। इसलिए किसी प्रकार का आश्चर्य ना करें और इस कथा को आनंद से और भक्ति भाव से सुने और ग्रहण करें। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनहि कदा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह को त्याग दीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु ना मानि हई, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की अनंत कथाएं हैं, अनंत उनके गुण हैं और वो कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं मनाएंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन मऊ कर जोरी, करत कथा जिहि लाग न खोरी। इस प्रकार से सभी संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ कि जिससे इस कथा की रचना में कोई भी दोष स्पर्श न हो सके, इसको न छू सके। सादर से वही नाई अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करहु कथा, हरिपद धरि सीसा। अब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस कथा को उन्होंने कब लिखना शुरू किया। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के सिर को नवाकर और श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों का कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। चैत्र मास की नौमी तिथि को मंगलवार के दिन अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, यानी कि लिखना शुरू हुआ, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आए थे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मन जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन
सरयू नदी में स्नान ध्यान करते हैं और हृदय में सुंदर श्री श्याम शरीर को रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना हरहि पाप कहा वेद पुराना दधि पुनीत अमित महिमा अति कहि न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान और जलपान पाप को हर लेता है, दूर कर देता है पापों को। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा भी अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। इतनी विमल इसकी महिमा है सरयू जी की। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारि खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। इस जगत में अंडज, सेवदज, उद्वज और जरायुज चारों प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर को अपने त्यागता है वे इस संसार में फिर कभी नहीं आता। यानी कि चारों प्रकार के जीवों में से जो भी अयोध्या में शरीर को त्यागता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और छूटकर भगवान के धाम में चला जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रति मंगल खानी विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर तथा सभी सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ कर दिया है, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाता है। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बन जरही होई सुखी जो एहि सर परई। इस कथा का नाम रामचरित मानस है, जिसको सुनने मात्र से इस नाम को कानों को बहुत ही शांति मिलती है तथा मन रूपी हाथी का जो विषय रूपी दावानल जल रहा है वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो इस राम कथा को उसका हृदय सभी प्रकार से पापों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लग के उसको सुख की प्राप्ति हो। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचहु शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। यह रामचरित मानस मुनियों को बहुत ही प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की स्वयं शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकारों से दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सभी पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमहु शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस बर धरहु नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में ही रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम भी रखा है। कहु कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख को देने वाली कथा को राम कथा को कह रहा हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा वृषुकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से इस जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण कर कर कहता हूँ। अब आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।